हाँ चलिए, चलो शुरू करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी किसके द्वारा डेवलप किया गया? एफ हुन और आर एस मिल्गन के द्वारा। इसके कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। कौन कौन है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो है पॉइंट नंबर 1, देखिए ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। पहला नंबर, एक नंबर यहां पर दिया गया है। देखिए 1 नंबर, 1 नंबर लिखना। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। इसका पूरा हेडिंग तो हम दे ही दिए ना, तो आपको पॉइंट से लिखना है। इंपोर्टेंट जो यहाँ पर साइलेंट फीचर है उसके लिखना है। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणविक कक्षक में होता है, वैसे ही उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षक में उपस्थित होता है। यानी परमाणु में जो आप देख रहे थे, जैसे पहले आप एटम्स के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, वैसा ही यहां पर भी होगा, लेकिन यहां होगा किसमें? आणविक कक्षक में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जबकि वहां हम लोग देख रहे थे एटॉमिक कक्षक। तो पहला पॉइंट, इसका पहला लक्षण ये रहा, नोट करिए। हो गया? अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे? कोई एग्जाम्पल आएगा तो बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। ये तो सीधी सी बात हुई कि एटॉमिक ऑर्बिटल में, जैसा एटम के लिए हम लोग वहां पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते थे, तो जो इलेक्ट्रॉन होता था वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होता था, है ना। जैसे 1s था, 2s था, देखते थे ना, 2p था, तो उस ऑर्बिटल में रहता था। यहां पर कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित होगा किस में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है भाई, ये तो जानना होगा ना। तो इसको समझते हैं, जब आप नोट कर लीजिएगा तो हम नीचे उसको समझाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट कितना याद रखिएगा, याद ही नहीं रहेगा, भूल जाइएगा, है ना। ठीक है, अभी वर्तमान में पढ़े हैं तो याद रह जाए, लेकिन हो सकता है भूल जाइएगा। और जब इसका कंसेप्ट एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो 100% याद रहेगा। अब देखिए कैसे याद रहे। सभी लोग लिख लिए? नहीं? अच्छा, इसको मिटा सकते हैं, इसको, चलो इसी को मिटा देते हैं।
देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एटम लेते हैं, सबसे छोटा एटम जो है हाइड्रोजने को ले लेते हैं, इसी को बलि का बकरा बनाते हैं। हाँ बकरी नहीं बकरा बनाते हैं ना, है ना। आप कहिएगा ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये मत सोचना कि इसको हम खत्म कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन है, इसको इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो यहाँ पर Z बराबर 1 है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है। ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s1 हो। ये जो 1s1 होता है, इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखो, यहाँ ऑर्बिटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं। ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो है क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी परमाणविक कक्षक। ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये परमाणविक कक्षक का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 1s1 परमाणविक कक्षक का। अब अगर यही H2 रहे, दिस इज मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या था एटम है, यहाँ परमाणु है, लेकिन यहाँ ये अणु हो गया, क्या हो गया अणु। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये H2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 2 होगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस प्रकार का होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s और 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2। अब देखो क्या आ रहा है सिग्मा 1s, और ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पर ये क्या था एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं आणविक कक्षक। तो आपके मन में विचार होगा कि ये कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से ही ना, देखिए एटम से ही ना मिलके मॉलिक्यूल बना है, 2 एटम मिला है तो एक मॉलिक्यूल बन गया, H2 मॉलिक्यूल बना। तो इसका मतलब है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर, है ना। तो कैसे, तो आइए समझते हैं। अगर इसको ऊपर कर लें, देखिए यदि S का, देखिए S, ये हो गया S, समझिएगा ये हो गया S, इसका सेंटर है, दूसरा S, यह देखिए दोनों का हम जोड़ते हैं तो देखो यहाँ ये S, दूसरा S हो गया, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो ये हम ये ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इस दोनों से, देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1s और ये भी हो गया 1s, ये दोनों मिलकर सिग्मा 1s बनाएगा। क्या बनाएगा 1s मिलकर के क्या बनाया सिग्मा 1s। जब जोड़ है तब, अगर यहां घटाव रहेगा, देखो यहां माइनस, ये प्लस, बीच में केवल माइनस, इससे क्या होता है समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इस ऑर्बिटल में अगर आप देखें तो यहां निगेटिव हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन वाला में जो होता है वो सिग्मा, जो यहां पर बना क्या सिग्मा 1s, यहां बनेगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार क्या, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, मतलब बॉन्ड बनाने वाला, और जो नहीं बनता उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, आप देखिए वाई सिग्मा, यहाँ पर साई ए माइनस साई बी और साई ए प्लस साई बी के रूप में दिया हुआ, आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना।
पेज नंबर है 124 के आसपास है, देख लेना ना। अभी हम मेन जो पॉइंट है उसको समझ। अब ये देखिए, जैसे ही ये माइनस होगा तो ये दो पार्ट में हो जाएगा, छोटा छोटा पार्ट, ये बीच में ये आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, सिग्मा स्टार 1s। यहां पर जो बना है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बना है ये क्या कहलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BOND, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहां देखिए एंटी बॉन्डिंग मतलब माइनस हुआ है, देखिए अलग अलग हो गया। तो यहां हो जाएगा ये वाला जो है एंटी एंटी ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां क्या देख रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें क्या हो रहा है बॉन्डिंग है, इसमें एंटी बॉन्डिंग। शॉर्ट में हमेशा, अब ऐसा हमेशा तो इतना बड़ा लिखना नहीं है, तो शॉर्ट में क्या यूज करेंगे हम लोग, देखो पी, इसके लिए बॉन्डिंग तो ठीक तो था यहाँ, बॉन्डिंग ये हो गया मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब ठीक है, इसको शॉर्ट में BMO लिख दें, ठीक है। आइए हो जाएगा एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी AMO, ठीक है। तो चलो पहले इसको नोट करो। पहला पहला पॉइंट तो यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको पता चला कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार का होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार का होता है। जब हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग कन्फिग्रेशन खींचे तो 1s1 आया, तो 1s जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम लोग इसका कन्फिग्रेशन लिखे तो उस समय क्या आया, सिग्मा 1s आया, और सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है।
हो गया। नेक्स्ट चलें। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते। पॉइंट नंबर कितना होगा? 2। देखो 2 नंबर, इसमें लिखा गया है द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपरेबल एनर्जी, यानी अपेक्षित ऊर्जा वाले, समान, लगभग समान ऊर्जा वाले, एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या करता है? कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर एल यहां पर छुटा हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जा वाले, मतलब समान ऊर्जा वाले, लगभग एवं उपयुक्त सममित सममित परमाणु कक्षकों के साथ या के साथ संयोग से बनते हैं, मतलब उसके एक साथ संयोग कंबाइन करने से बनते हैं। अभी कैसे? अभी हम लोग देखे ना, देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे? अभी हम लोग ये देखे कि अगर ये हमारे पास ये एस है, ये देखिए ये एस ऑर्बिटल है, और जब ये कंबाइन कर रहा है एस ऑर्बिटल से ही, तो समान ऊर्जा वाले लगभग, है ना, 1s 1s, और जब ये दोनों कंबाइन करता है तो कंबाइन करके ये जो ऑर्बिटल बनाता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। यहां पर तो कह रहा है कि कंबाइन करके क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। हाँ, तो क्या थ्योरी कहाँ से लाओगे? तो हाँ, थ्योरी वही ना है जी, उसी को ना नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर में क्या है, यहां है, सिंपल समझिए कि एक एटम है, देखो इतना बड़ा लिखा हुआ उसको मत देखना, यहां से देखो समझो, लिखने के लिए स्टेटमेंट है तो उसको बड़ा बड़ा करके लिखा जाता है। यहां देखिए स्टेटमेंट सिंपल है, अगर एक एटम है तो एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है तो एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है तो उसको मोनो सेंटर बोलते हैं। मोनो मतलब एकल सेंटर वाला। जैसे ही मॉलिक्यूल है तो दो या दो से अधिक होगा, कम से कम दो होगा। तो जैसे ही दो, जैसे दो एटम का डाई एटॉमिक है तो दो सेंटर दो न्यूक्लियस, और उसके इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब हो गया दो सेंटर। तो दो दो सेंटर है, दो या दो से अधिक जो भी है तो वो कहलाएगा पॉली सेंटर। क्या कहलाएगा? पॉली सेंटर। यही बात उसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एक एटम है तो एक सेंटर, एक सेंटर जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो वैसे स्थिति में आप वो मोनो सेंटर कहलाता है। यानी एटम वाले में, एक एटम वाले में वो मोनो सेंटर होता है, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? पॉली सेंटर कहलाता है। यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, यानी एक नाभिक के द्वारा प्रभावित होता है, तो इन मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो आणविक कक्षा में, इट इज इन्फ्लुएंस बाय, प्रभावित होता है, बाय टू और मोर न्यूक्लियाई, यानी एक, दो या दो से अधिक, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम, क्या वो एटम है इस पर डिपेंड करता है, इन द मॉलिक्यूल, जो अणु है उसमें। दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक होता है, मतलब एकल सेंटर वाला, वाइल मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है? पॉलीसेंट्रिक होता है। पॉलीसेंट्रिक मतलब उसमें क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है। अब इसको समझ, देखो यहाँ फिगर से समझोगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब जैसे जैसे अगर हम बात करने वाले हैं कि ये हमारे पास ये तो ब्लैक आ गया ना, का कलर कहाँ से चेंज हो? इसको हम लेते हैं इस कलर में, ठीक है, इसको डिलीट कर देते। देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एक एटम वाला है, क्या लिख रहे हैं कि while an electron in atomic orbital, an atomic orbital influence by one nucleus, यानी अगर यहां पर एक न्यूक्लियस है, देखो यहां पर, इसका मतलब ये नाभिक है, तो ये जो नाभिक है ये एक न्यूक्लियस का है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक एटॉमिक ऑर्बिट का कोई भी, फॉर मान लेते हैं, फॉर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम की, तो जैसे ही हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 1s1 हो गया। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एक नाभिक के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है ना। लेकिन यदि यही फॉर हम लोग बात कर दें H2 मॉलिक्यूल के लिए, देखो यहाँ H2 मॉलिक्यूल, तो ये हो जाता है सिग्मा 1s2 हो जाता है। क्या हो जाता है? सिग्मा 1s2। यानी यहां पर दो 1s, यानी
अगर एक 1s और एक 1s ये दोनों मिलता है, देखिए ये दोनों 1s और ये 1s, तब ये जो बनाता है इसका सेंटर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, सेंटर आप देख रहे हैं कि दो सेंटर है, नहीं तो ये बनाता है सिग्मा 1s2 बनाता है। और इन्फ्लुएंस जो होगा वो किसके द्वारा होगा, दो सेंटर के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा। एटम पर निर्भर करता है, क्या गो यहाँ पर एटम शामिल हुआ है मॉलिक्यूल में, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ पर लिखा गया। ऐसे कहानी देखिएगा तो इतना बड़ा लग, कितना याद रखोगे, लेकिन अब तो आसानी से याद हो गया, नहीं हो गया, जिसमें अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन है या सॉरी जो न्यूक्लियस है वो प्रभावित है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल देख रहे हैं ना, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फ्लुएंस है किसके द्वारा, एक न्यूक्लियस के द्वारा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो होता है दो या दो से अधिक वाला। इसी कारण है कि इसको पॉलीसेंटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलीसेंटर, और इसको मोनोसेंटर कहा जाता है, यानी मोनोसेंट्रिक। इसको क्या लिखेंगे, मोनोसेंटरिक, मोनोसेंट्रिक। ये सब ये क्या हो जाएगा, पॉलीसेंट्रिक। चलिए लिखिए तीसरा नंबर।
हो गया। लिखो अपना। हो गया। अब देखो, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन के लिए भाग लेता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। ये चौथा, ये कितना पॉइंट नंबर हो जाएगा? चौथा। ये तो तीसरा था। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल वहां बनता है। तो अगर मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनता है ना, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जो वेव फंक्शन होता है जिसको साई से रिप्रेजेंट यहां पर हम लोग करेंगे, एग्जांपल से आपको समझाएंगे। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर एडिशन हो रहा है तो एडिशन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहां सब्ट्रैक्शन होगा वहां एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और इसको समझने के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको समझेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। हम लोग यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगा तो किस रूप में आएगा, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को समझना है इसमें। पॉइंट नंबर हमारा हो जाएगा कितना? 4। देखिए क्या लिखा गया है, जो हमने बोला वही बात। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कह सकते हैं कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल while other is called एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम इसको समझाते हैं, लिखते हैं नीचे।
हो गया। देखिए ये जो कह रहा है कि जो ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ यूज होगा, यानी जितना मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जितना होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी निर्माण होगा। अगर मान लीजिए दो ऐसा है जो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी निर्माण होगा। हाँ, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का टाइप देखेंगे तो वह दो प्रकार का होता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर हम मान लें, लेट डिस्कशन में हम मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम जो है, दो हाइड्रोजन एटम मिल करके, है ना, होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है, हम लोग हाइड्रोजन एटम का लेट H2 मॉलिक्यूल, लेट फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन को देखते हैं, इसके निर्माण को समझते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंपल हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये कंबाइन करके क्या बनाया होगा, H2 बना, ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन दोनों, ये दोनों हाइड्रोजन को हम अलग अलग मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये A न्यूक्लियस वाला A का है और ये क्या है, B का है। ठीक है, तो वेव फंक्शन के रूप में जब इसको लिखना होता है तो देखिए इसको साई A लिखते हैं और इसको साई B लिखते हैं। ठीक है ना, वेव फंक्शन के रूप में जब इसको लिखे तो साई A साई B इस तरह से लिखे। अब यही दोनों कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है MO लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है साई A प्लस माइनस साई B, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो कैसे बनता है, साई A और साई B का एडिशन से और सब्ट्रैक्शन, दोनों बात से, किससे, एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से। तो जैसे ही देखिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होता है, MO जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है साई A प्लस साई B से, और एंटी बॉन्डिंग जो बनता है वह साई A माइनस साई B से। अर्थात यहां पर जो ये बना है इसको सिग्मा बोलते हैं, और ये जो बना है ये सिग्मा स्टार बोलते हैं। तो सिग्मा वाला जो होता है ना, देखिए ये जो सिग्मा वाला होता है ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर शॉर्ट में ही लिख देते हैं, इसको लिखेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ जो माइनस वाला है ये AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। बात समझ गए, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन में सब्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन दोनों का, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये दोनों काम होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर एक, समझिएगा, ये और ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और इसी में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार से बनता है, एक एडिशन से और एक सब्ट्रैक्शन। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दो है, एक एटम जो जुट जाए तब, या दोनों एटम का डिफरेंट घट जाए तब, दो स्थिति में अगर देखा तो दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। क्या, जब हमने यूज किया था दो एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज करने के बाद
दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलते हैं एंटी। यही यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ, नोट करिए। लिख लिया पहले, एग्जाम्पल भी लिख लिया पहले से। अब पॉइंट नंबर 5, 5 नंबर में देखना है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी कम होता है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, किससे? एंटी बॉन्डिंग के अपेक्षा, है ना। पॉइंट नंबर 5 में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना उसका एनर्जी कम होता है, किससे? एंटी बॉन्डिंग से। या करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उससे भी बॉन्डिंग का कम होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखिए उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे, है ना। देखिए क्या लिखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो देन द करस्पॉन्डिंग एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर समझना है, देखो बहुत छोटी बात है और इसी का ज्यादा उपयोग करते हैं। और यही अरेंजमेंट में जब आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ज्यादा यूज आता है। देखिए क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मान लेते हैं 1s है, एक हाइड्रोजन वाला के 1s1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहां पर देखिए हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे सजा, ठीक है। अब ये दूसरा इसी का s का ही दूसरा, देखो यहां पर दूसरा जो एक था a और एक क्या था b, दोनों मिलके बनाता है। तो ये दूसरा हम यहां पर इसको लेकर के बना रहे हैं। देखो ये हमारा a वाला है, ये क्या है b का, यहां भी 1s1 ही होगा। अगर हाइड्रोजन को लेकर बना रहे हैं तो ये 1s1 होगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। तो जब ये कंबाइन करेगा यानी ये साई बी है और ये साई ए है, ठीक है। अगर प्लस बनता है मतलब दोनों का जोड़ होगा तो देखो इसका एनर्जी लेवल घट जाएगा, का एनर्जी घट जाएगा। देखो ऊपर से क्या हो गया, नीचे की तरफ डाउन हो गया। और यहां पर ये दोनों बन रहा है साई ए प्लस साई बी, ये जो होता है सिग्मा, मतलब बॉन्डिंग बी एम ओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। पूरा नाम इसका लिखोगे तो पूरा नाम अगर पूरा एग्जैक्ट लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 1s, देखो ये सिग्मा, पहले तो ये सिग्मा और 1s, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज, इसका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। जब एक साथ आ गया तो एक में लिखेंगे तो हुंस रूल का पालन करेंगे, है ना। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये कहां हो गया? बॉन्डिंग में। लेकिन अगर ये माइनस होता तो देखिए माइनस के लिए ऊपर जाता ऐसे, ये देखिए ये ऑर्बिटल बना। तो ये जो ऑर्बिटल बना है वो कैसे बना है? साई ए माइनस साई बी, आइए हो जाएगा सिग्मा स्टार। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 1s। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, है या कहाँ? 1s का था ही नहीं, तो क्या लेगा? इसमें भरेंगे ही नहीं, अब है ही नहीं तो कहाँ से भरेंगे। लेकिन ये ऊपर वाला क्या है? ज्यादा एनर्जी वाला है, नीचे वाला का कम एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का बढ़ते क्रम ऐसे है, ये देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे। तो एंटी बॉन्डिंग इसको क्या बोलेंगे? AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है और किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर इसमें देखें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको Nb कहते हैं। क्या कहते हैं? Nb। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर रहेगा तो Na रिप्रेजेंट करेंगे। तो Na मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितना हो गया? 0। और यदि इफ Nv is greater than Na, then molecule is stable। तब मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। हेंस यहां पर अगर आप देखें, हेंस हेयर, यहां पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 2 है और एंटी बॉन्डिंग कितना है? हेंस H2 इज स्टेबल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये? स्टेबल है। क्यों? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है किससे? एंटी बॉन्डिंग से। पता चल गया ना। लेकिन अगर हीलियम न्यूक्लियर, हीलियम मॉलिक्यूल अगर आपको दे दिया तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ऐसा ही बताना है ना। बताते हैं हम उसके बारे में भी, पहले इसको आप नोट करिए तब। ये जो बनाए हैं एनर्जी लेवल, ये किसके लिए बनाए हैं? और H2 मॉलिक्यूल।
हो गया। अगर ये बना लिए हैं तो दूसरा हम यहां पर लिखते हैं, और ये है और He2 मॉलिक्यूल। क्या ये He2 मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा? क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है? इनर्ट गैस, अक्रिय है। तो देखिए इसका कारण भी आप जान जाइएगा, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है। आज इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नहीं पाया जाता है। तो इसको साबित भी कर लीजिएगा इसके आधार पर। इसीलिए आप इसको देखते हैं कि किस फॉर्म में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। मोनो एटॉमिक रहता है, इसको मोनो एटॉमिक गैस इसको बोलते हैं, है ना, और इनर्ट गैस होता है। चलिए बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम हीलियम को यहां लिखते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल को यहां पर लिखते हैं। देखिए देखो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में कितना होगा? 2 गुना 2 यानी 4 ना हो जाएगा। एक हीलियम है, देखो इसमें 2 हीलियम है ना, हीलियम हीलियम दोनों तो हीलियम है, तो एक में 2 होता है, तो दोनों मिलाकर 4 नहीं होगा? तो 4 जैसे ही होगा, इसका मतलब है कि एक 1s का होगा। देखो एक 1s2 और दूसरा होगा, देखो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी 2 हो, तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका एनर्जी किस तरह से आएगा? देखो एनर्जी का पहले तो आप ये आएगा, दूसरा यहां पर है, ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1s2 है, यहाँ भी कितना है? 1s2 है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक बाय या दूसरा एंटी क्लॉक, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक बाय और एक। अब ये अगर कंबाइन करता है तो देखिए, जब प्लस में रहेगा तब ये बनाएगा सिग्मा 1s, क्या बनाएगा? सिग्मा 1s2, एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हुंडशुल जो देखते हैं उस तरह का सब, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये आ जाएगा क्या? एक क्लॉक बाय और एक एंटी क्लॉक। और जब दूसरे के लिए देखोगे तो यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा है ना, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये हो जाएगा क्या? पाई, ये देखो ऐसे, मतलब एक क्लॉक बाय या दूसरा एंटी क्लॉक। तो देखो इसीलिए हम पहले क्या लिखे? सिग्मा 1s2 इसके लिए, और फिर इसका भी लिखे सिग्मा स्टार ns। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, ये नीचे वाला बॉन्डिंग होता है, यानी जो स्टार नहीं लगा हुआ है बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? दोनों बराबर हो गया। देन जब एंटी बॉन्डिंग, ये देखिए, इफ Na इक्वल टू Nb और Na इज ग्रेटर देन Nb, देन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल।
मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, तो ये देखिए अनस्टेबल होगा, अस्थायित्व हो। बात समझ गए। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एन ए इक्वल टू किसके बराबर हो गए, एन बी के, यानी ये किसका कंडीशन है, अनस्टेबल का, अस्थायित्व, अनस्टेबिलिटी को प्राप्त कर, यानी इसमें एग्जिस्ट ये नहीं करेगा, है ना। जबकि H2 हाइड्रोजन गैस H2 के मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि हीलियम जो है He2 में एग्जिस्ट नहीं करता। पता चला ना। चलिए नोट करिए इसको। हो गया। उसी तरह से और भी अगर मान लीजिए एग्जाम्पल रहेगा तो आप उस तरह बना सकते हैं। दूसरा अगला जो रूल है, अगला रूल है कि भाई हुंस रूल का पालन करेगा, अबाउ प्रिंसिपल का पालन करेगा, और एक और है जिसको जो जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, यानी जो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल होता था एटॉमिक ऑर्बिटल में, नहीं कक्षक जिसको आप कहते हैं, पूछा जाएगा कि ऑर्बिटल किसको कहते हैं, तो बता सकते हो क्या होगा, ऑर्बिटल किसको कहते हैं। हाँ कक्षक है, उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती, यही ना होता। तो यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी उसी प्रकार का हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वही जो जैसा कि उसमें है वैसा ही होगा। तो आइए देखते हैं उसके विषय। पॉइंट नंबर 6 लिखिए इसको, 7 पॉइंट है, 7 7, ठीक है। हाँ तो जाओ, जा सकते हो, उधर से रास्ता है, उधर जाना है तो जा सकते हो, भूख लगल है तो। अब 7 पॉइंट है तो हम कहां से इसको 6 पॉइंट कर दे, 7 पॉइंट 5 पॉइंट कर दे। अच्छा इसमें देखो क्या लिखा जो हमने बताया कि द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड और न्यूक्लियस
इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये किसके द्वारा दिया जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा। वैसे ही जैसा उसमें किया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई होता है ना। वो एक मॉलिक्यूल, वो किसके द्वारा? अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा दिया जाएगा। अब आपसे पूछा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार का था? दो प्रकार, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, है ना। यही ना बात होगी। ये जितना उसमें पढ़ते हैं वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा तो जैसे 1s मिलकर के सिग्मा 1s बनाता है ना, और सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s बनाता है। दो एक एटॉमिक ऑर्बिट, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के वहां पर देखिएगा कितने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, जिसमें से एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। यही बात तो जानना है, इसीलिए तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है। और इस पर कई क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में। हो गया। जैसा कोई एटम में आप देखते हैं, जैसे अगर सिंपल हम बात करें, एटम हाइड्रोजन एटम, ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। ये हो जाएगा 1s, इसका एक ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। वैसा ही अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है H2, ये हो गया मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये क्या किस में बताएगा? ये सिग्मा 1s2 बताता है। और 2 हो गया सिग्मा 1s, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा बता। किसके द्वारा? ये ऑर्बिटल क्या होता है? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO इसको बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये किसका है? ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एक पॉइंट और लास्ट, वो हुन्स रूल और अबाहु प्रिंसिपल। अबाहु प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई बता सकते हो? अबाहु प्रिंसिपल याद है? नहीं, कभी लगता है ऐसे बोल रहा है, कभी सुना ही नहीं। हुन्स रूल सुना है? वो क्या होता है? हुन्स रूल क्या कहता है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अबाहु प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो वो क्या बताओ? बोलो, एक मिनट बोलने दो। हाँ वेरी गुड, पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में भरते हैं, तब हायर एनर्जी में। और ऐसे सुनता है कि लगता है कभी जिंदगी में सुने ही नहीं, है ना। यही सब ना है, बैठो। तो वही यहाँ पर भी हम लोग जिस तरह से लोअर एनर्जी होता है पहले लोअर वाले में भर लेंगे, अब बचेगा तब हायर वाले में जाएंगे। ऐसा नहीं कि सब में भरते चल जाए। जैसा हुन्स रूल जैसा उसमें पालन होता है वैसा ही यहां भी पालन होगा। जैसे अगर मान लो 3 गो है, 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास है टोटल, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इसमें भर लेंगे,
एक पहले क्लॉक बाई, फिर जब डबल करना होगा तो फिर एंटी क्लॉक बाई, उसके बाद जो बचा है वो अगला कक्षा में जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। अभी एक दो उदाहरण करके हम आपको बताते हैं। ये हो जाएगा पहले, आप ये हो गया सबका, जल्दी करो, जल्दी नोट करो। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फीडेड इन अकॉर्डिंग विथ द अबाहु प्रिंसिपल। जो अबाहु प्रिंसिपल होता है उसके आधार पर, साथ में ये भी रूल है पॉली एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल, इसका भी पालन होगा। किसका पालन होगा? पॉली एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल उसमें क्या देखे थे, नहीं याद है, सब भूल गया। हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल और अबाहु प्रिंसिपल, ये तीनों तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेस है। यही नहीं आपको याद रहेगा तो दिक्कत है। अबाहु प्रिंसिपल होता है तो जान गए कि एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में बढ़ते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी में बढ़ते हैं। और पॉली एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चारों क्वांटम नंबर का जो मान है, जरूरी नहीं है कि एक साथ समान हो, कोई ना कोई एक डिफर हो जाए। समझ गए ना? क्या जो दो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर का, चारों क्वांटम नंबर का मान है वह समान नहीं होता। अगर तीन को समान है तो वो क्या हो जाता था, डिफर हो जाता। ये बात पढ़े थे ना, वही बात यहां पर भी होगा, सब रूल का पालन होगा। समझ गए? तो ये जो लास्ट पॉइंट है केवल और केवल आपको ये समझाने के लिए आया है कि आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, अबाहु प्रिंसिपल को नकार नहीं सकते हैं इस चैप्टर में। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बना रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, इस बात का भी ख्याल रखते हैं। मतलब रिवीजन के लिए ही आया है, हालांकि इसका ज्यादा मतलब अगर वो जानते हैं तो इसका मतलब यहाँ बनता नहीं है। बनता इस टर्म में कि अगर आप जानते हैं तो ऑर्बिटल में कैसे फिट करते हैं ये आपको समझ में आ रहा है, तो उसी प्रकार से ही हम भरते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी। यानी अभी तक जितने बात हम लोग देखे, जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वैसा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ अंतर इसमें होते हैं, है ना। तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार का, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन से बनता है एंटी बॉन्डिंग वाला, और एक एडिशन से बनता है। लास्ट पॉइंट इसको नोट कर लिए, अगले क्लास में आएंगे तो इस पर आधारित क्वेश्चन और एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे और भी ज्यादा एटम के लिए कैसे हम बना सकते हैं ये हम लोग देखें।